हेलो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे या दूसरी बार आए होंगे कोई बात नहीं है, ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं डेली या रोज़ मैं वीवीआई क्वेश्चन वीडियो बना के अपलोड करता रहता हूँ। तो आपका सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन मैं बताऊँगा। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। मतलब आपके पास 5 सेकेंड का टाइम रहेगा और 4 ऑप्शन रहेगा। 4 ऑप्शन में से कोई एक सही आपको बताना है। तो चलिए बताइए रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया कौन है। तो कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 5 सेकेंड का टाइम है। तो आपको आंसर हो जाएगा अनुक्रम मानिए, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। मतलब निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। कमेंट करके बताइए। आप लोग के पास ओनली 5 सेकेंड का टाइम है। आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए K2SO4। आपका थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख गुणधर्म नहीं है। मतलब थर्ड क्वेश्चन बताया जा रहा है निम्नलिखित में से कौन अनुसंख गुणधर्म नहीं है। तो आप लोग बताइए। आपके पास ओनली 5 सेकेंड का टाइम रहेगा। बताइए फटाफट। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाशीय क्रियाशीलता। क्रियाशीलता, प्रकाशीय क्रियाशीलता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आप लोग को अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। बोल रहा है सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन है। मतलब सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन क्या होगा। वो कमेंट करके आप लोग बताइए। आपके पास ओनली 5 सेकेंड का टाइम है। बताइए। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लिविस अम्ल है। मतलब निम्नलिखित में से कौन प्रबल लिविस अम्ल है। जो कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ओनली आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है। बताइए फटाफट। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी BI3। देखिए ये आप लोग को VVI क्वेश्चन है 2010 में पूछा गया है। देखिए ये 2015 में पूछा गया है। जो आप लोग का स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए ये भी 2015 में पूछा गया है। मैं इसी प्रकार से मैं VVI क्वेश्चन लाता रहता हूँ। तो VVI क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मैं अगला क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कोलाइडल घोल नहीं है। बताइए आप लोग कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन कोलाइडल घोल नहीं है। कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 5 सेकेंड का टाइम। बताइए फटाफट। तो आपका आंसर हो जाएगा जल। ऑप्शन नंबर ए जल होगा जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, बोला टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है मतलब किस पर। कमेंट करके बताइए। आप लोग के पास 5 सेकेंड का टाइम है। बताइए। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोलाइडल द्वारा। कोलाइडल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, वह क्रिया जिसमें कोलाइडल कण अपेक्षित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं। बताइए आप लोग कमेंट करके। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। वह क्रिया जिसमें कोलाइडल कण अवक्षेपित होते हैं उसे क्या कहते हैं। कमेंट करके आप लोग बताइए। आपके पास ओनली 5 सेकेंड का टाइम। बताइए फटाफट। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अस्कंदन। अस्कंदन। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। आपको क्वेश्चन है कोलाइडल कण की गति जिंग जैंग होती है। इसका आविष्कार किया था। मतलब कोलाइडल कण की जिंग और जैंग होती है जो, तो इसका आविष्कार किया था। मतलब कौन किया था। जो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आपके पास ओनली 5 सेकेंड का टाइम है। बताइए फटाफट। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्राउन ने। ब्राउन ने। चलिए आपको अगला क्वेश्चन, दूध एक उदाहरण है। कमेंट करके बताइएगा। दूध एक उदाहरण है।
मतलब इसका उदाहरण क्या है? कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 5 सेकंड का टाइम है। देखिए ये 2021 में पूछा गया फर्स्ट सेकंड में। चलिए आपको बताइए। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पायस का। पायस का। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। आपका क्वेश्चन है, सावन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है? सावन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आपके पास ओनली 5 सेकेंड का टाइम है, बताइए फटाफट। तो आपको आंसर हो जाएगा इमल्सीकरण द्वारा। इमल्सीकरण, इमल्सीकरण, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। उत्प्रेरक एक वस्तु है जो, मतलब उत्प्रेरक एक वस्तु है जो निम्नलिखित में से किस प्रकार है? ऐसे हो सकता है क्वेश्चन। तो चलिए आप लोग देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, वो आपको आंसर आपको बताना है। कमेंट में बताइए। आपके पास ओनली 5 सेकंड का टाइम है और 2017 में देखिए पूछा गया है फर्स्ट सेटिंग में। चलिए आप लोग बताइए फटाफट, मैं वेट कर रहा हूँ, बताइए जल्दी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। बोला निम्नलिखित में से ठोस ठोस समुदाय कौन है? मतलब निम्नलिखित में से ठोस ठोस समुदाय कौन है, वो आप लोग को कमेंट करके बताना है। चलिए बताइए। आपके पास ओनली 5 सेकंड का टाइम है, बताइए जल्दी। तो आपको आंसर हो जाएगा संश्लेषित जेम, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, आलूम शुद्धकृत करता है। अगला क्वेश्चन है, आलूम शुद्धकृत करता है कीचड़ युक्त जल को। मतलब ये ऑप्शन आपका 4 रहेगा, उसमें से आपको बताना है। तो चलिए आप लोग बताइए। आपके पास ओनली 5 सेकंड का टाइम है, बताइए फटाफट। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, यदि परीक्षित प्रवस्था द्रव हो और परिक्षेपण माध्यम ठोस हो जाता है तब कोलॉइड जाना जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? मतलब यदि परिक्षेपित प्रवस्था द्रव हो जाता है, मतलब हो, और प्रक्षेपण माध्यम ठोस हो, तब कोलॉइड जाना जाता है। मतलब कोलॉइड जाना जाता है मतलब सॉल में कि जेल में कि इमल्सन में कि फोम में। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 5 सेकेंड का टाइम है, बताइए। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेल में, जेल में। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ताजे अवक्षेपर को कोलॉइड को में बदलता जा सकता है। मतलब बोला जा रहा है ताजे अवक्षेप को कोलॉइड में बदला जा सकता है। ताजे अवक्षेप है जो कोलॉइड में बदला जा सकता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 5 सेकेंड का टाइम है, बताइए फटाफट। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? मतलब इस 4 ऑप्शन में एक गैस का नाम है, जो आप लोग बताइएगा किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक है। देखिए ये 2018 में पूछा गया है, ये आप लोग को हर एग्ज़ाम में बताया जाता है, आया जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आपके पास ओनली 5 सेकेंड का टाइम है, बताइए जल्दी जल्दी। तो आपको आंसर हो जाएगा CO, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। आपका क्वेश्चन है, कॉपर का मुख्य एक्स है। मतलब कॉपर का मुख्य एक्स क्या होता है, वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है आपका स्क्रीन पे। तो चलिए आपको बताइए। आपके पास ओनली 5 सेकेंड का टाइम है। कॉपर का मुख्य एक्स क्या है, बताइए। तो आपको आंसर हो जाएगा कॉपर ग्लास, ऑप्शन नंबर बी, कॉपर ग्लास। देखिए 2019 में पूछा गया है, आप लोग याद कर लीजिएगा। शायद ये देखिए आपको आंसर भी दिख रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जिंक का एक्स नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जिंक का एक्स नहीं है? तो कमेंट करके बताइएगा निम्नलिखित में से कौन जिंक का एक्स नहीं है।
आपको पास ओनली 5 सेकंड का टाइम है, बताइए। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अभी 2020 में पूछा गया है, शायद आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा और याद भी कर लीजिएगा, कोई गारंटी नहीं है, आ भी सकता है, वीवीआई क्वेश्चन भी है, पूछा गया है प्रश्न। चलिए अगला क्वेश्चन, बात्या भट्ठी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? बात्या भट्ठी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए 2020 में पूछा गया है, आप लोग याद करके रखिएगा, क्योंकि आ भी सकता है ना भी आ सकता है, तो हमको याद करने का फर्ज है, याद भी कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग याद कीजिए, आपके पास बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपको पास ओनली 5 सेकेंड का टाइम है, बताइए फटाफट। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन का ऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? आपको 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें से कौन कथन सही है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जल्दी बताइए फटाफट, आपके पास ओनली 5 सेकेंड का टाइम है, बताइए फटाफट। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी एक्स खनिज होते हैं, सभी एक्स खनिज होते हैं, यही सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे कहा जाता है? मतलब खनिज है जिससे धातु का निष्कर्षण होता है, कहा जाता है, मतलब किससे कहा जाता है? मतलब ऑप्शन में है अयस्क को, कि गैंग को, कि स्लैंग को। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आपके पास ओनली 5 सेकेंड का टाइम है, बताइए फटाफट। तो आपका आंसर हो जाएगा अयस्क को। चलिए अगला क्वेश्चन, बिना बूझा चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया देती है? एक बार फिर से, बिना बूझा चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया देती है, अभिक्रिया होती है, सॉरी। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आपके पास ओनली 5 सेकेंड का टाइम है। और देखिए ये 2016 में पूछा गया फर्स्ट सिटिंग में। चलिए आप लोग बताइए, 5 सेकेंड का टाइम है। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, इसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्या कहते हैं। देखिए 2009 में पूछा गया है बिहार बोर्ड में। तो आप लोग बताइए, 5 सेकेंड का आपके पास टाइम है, बताइए। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैंग। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। आपका अगला क्वेश्चन है, कॉपर पैराइड का सूत्र क्या होता है? आप लोग कमेंट बताइएगा, कॉपर पैराइड का सूत्र क्या होता है वो आप लोग बता सकते हैं। आप लोग याद है तो बताइए, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए आपके पास ओनली 5 सेकेंड का टाइम है, बताइए। तो आपको आंसर हो जाएगा CuFeS2, आपको ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम का ऑक्साइड, मतलब एल्युमिनियम का एक्स होता है, कमेंट करके बताइएगा एल्युमिनियम का एक्स क्या होता है। आपके पास ओनली 5 सेकेंड का टाइम है। देखिए ऐसा वीवीआई क्वेश्चन है, आपको देखिए 10 में पूछा है, 15 में पूछा है, 17 में पूछा है, 2021 में भी पूछा है, और देखिए यह 2015-19 में भी पूछा है, और देखिए ये भी 2015 में पूछा है। आप लोग सब वीवीआई क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। एल्युमिनियम का एक्स क्या होता है वो आप लोग कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 5 सेकेंड का टाइम है, बताइए फटाफट। तो आपको आंसर हो जाएगा बॉक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, मालाकाइट एक्स है, मालाकाइट एक्स कौन है? निम्नलिखित में से आप लोग कमेंट करके बताइएगा, 4 ऑप्शन में से कौन होगा मालाकाइट एक्स। तो आप लोग को पास 5 सेकंड का टाइम है, बताइए। तो आपको आंसर हो जाएगा कॉपर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन आपको, अर्वाचीन आवर्त सारणी किसने बनाया? कमेंट करके बताइएगा, अर्वाचीन आवर्त सारणी किसने बनाया, किसने बनाया था? तो आप लोग कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 5 सेकेंड का टाइम, बताइए फटाफट। तो आपको आंसर हो जाएगा मोसले ने, ऑप्शन नंबर बी, मोसले ने। चलिए अगला क्वेश्चन, सिल्वर युक्त एक्स है, सिल्वर युक्त एक्स है, कमेंट करके बताइएगा सिल्वर युक्त एक्स क्या है। तो आपको आंसर हो जाएगा सिल्वर ग्लास। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करते रहिए
और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। ऐसी ऐसी और मैं VVI क्वेश्चन मैं बनाता रहता हूँ। तो टेलीग्राम पे टेस्ट अभी चल रहा है, आप लोग ज्वाइनिंग हो जाइए। अगर आप लोग अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अगर आप लोग ज्वाइनिंग हो जाते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। चलिए मैं आज यहीं तक रहने देता हूँ। बाय बाय।